हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आईयूपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुछ एग्जांपल देखेंगे, अराउंड 40 टू 50 हम एग्जांपल का आईयूपीएक नोमेनक्लेचर रूल से हम उसका नेमिंग करेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेंगे वो भी करेंगे आज। ओके, तो देख लेते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है K4 Fe CN6। तो इसको अगर हम कैटायन एनायन की तरह लिखेंगे तो 4K+ होगा, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 4-। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर X हुआ, उसके साथ Cn- होता है, तो Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 इक्वल -4। तो X का वैल्यू कितना आएगा, -4 +6 इक्वल +2। सो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2। तो अगर हम इसका नेमिंग करेंगे तो इसका नेमिंग क्या होगा, पहले कैटायन आएगा पोटाशियम, पोटाशियम, फिर क्या आएगा, एक ही तो लिगेंड है, एक ही तरह का, Cn कितना है, हेक्सा 6 है, हेक्सा सायनो फेरेट। ओके, हेक्सा सायनो फेरेट। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल मेटल का नेमिंग होता है, सेंट्रल मेटल का नेम के साथ ATE लास्ट में ऐड हो जाता है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आयरन का, 2। ओके, पहला हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे Ca2Fe CN6। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नेमिंग करो। ओके, 2Ca2+FeCN6 कितना आएगा चार्ज, 4+, सॉरी 4-। ओके, 4-। Fe का अगर x हुआ, +6 इंटू -1 इक्वल -4, तो x इक्वल कितना आएगा, +2। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। अगर इसका नेमिंग करेंगे, पहले कैल्शियम लिखेंगे, कैल्शियम। ओके, कैल्शियम, फिर कितना साइनो ग्रुप है, 6 हेक्सा सायनो, हेक्सा सायनो। फिर क्या आएगा, सेंट्रल मेटल क्या है, फेरेट। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2। रोमान न्यूमेरल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम 3 नंबर। तो 3 नंबर पे क्या है, हम देखेंगे कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट NH3 5Cl, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl2। इसको अगर हम कैटायन एनायन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, CONH3 5Cl। इसमें कितना आएगा, 2+ आएगा, क्योंकि 2Cl- है। तो इसका अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले कितना होगा, कोबाल्ट का अगर X ले ले, फिर X प्लस 5 इंटू NH3 का न्यूट्रल लिगन है 0, प्लस Cl- होता है -1 इक्वल 2। तो X इक्वल 2 -1 उधर जाके क्या होगा, +1 3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, +3। तो इसमें क्या क्या है, एमाइन है, NH3 एमाइन, Cl क्या है, क्लोरो। तो कौन आगे आएगा, एमाइन पहले आएगा, फिर क्लोरो आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसका नेमिंग क्या होगा, आईपीएससी नेम। कितना एमाइन है, पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन, क्लोरो, फिर क्लोरो आएगा, फिर ये कैटायन में है, जस्ट मेटल सेंट्रल मेटल का नाम नेम ही होगा। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3। काउंटर आयन क्या है, क्लोराइड। ओके, ऐसे करके हम नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट हम अगर नेक्स्ट देखें तो FeH2O6
आयरन एक्वा कॉम्प्लेक्स के हम देखेंगे नेमिंग। SO4 है काउंटर आयन। तो इसको अगर कैटायन एनायन फॉर्म में लिखे FeH2O6 SO4 2 माइनस होता है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के 2 प्लस होगा। ओके, नेक्स्ट SO4 2 माइनस होता है तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस एक्वा मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, इक्वल +2। तो X इक्वल +2। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? +2। इसका अगर नेमिंग करेंगे तो क्या होगा? ये बहुत इजी है, आप पहले बोलो। ये होगा हेक्सा एक्वा। आयरन को हम क्या बोलेंगे? एक्वा। हेक्सा एक्वा आयरन। ओके, आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और SO4 2 माइनस के क्या क्या बोलेंगे? सल्फेट। ओके, इजी था ना। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स। प्लैटिनम Cl2 NH3 O2। तो ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें, प्लैटिनम का X, क्लोरीन का 2 इंटू -1 और NH3 का 2 इंटू 0 इक्वल 0। ओके, इक्वल 0। देन हम देखेंगे X कितना होगा? X इक्वल +2 होगा। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? +2। इसका नेमिंग हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? एमाइन है और क्लोरो है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है? एमाइन। तो एमाइन कितना है? डाई। डाई एमाइन, डाइक्लोरो, डाईएमाइन, डाइक्लोरो, प्लैटिनम। ओके, प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2। हो गया, इजी था ना। नेक्स्ट देखेंगे प्लैटिनम का और एक कॉम्प्लेक्स, प्लैटिनम पिरिडीन 4 और एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा प्लैटिनम Cl4। इसको अगर काउंटर कैटायन एनायन में लिखे तो क्या होगा? प्लैटिनम पिरिडीन 4 2 प्लस प्लैटिनम Cl4 2 माइनस। ओके, तो इस प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? प्लैटिनम का X, पिरिडीन का 0 इक्वल +2। तो इस प्लैटिनम का होगा +2 और इस प्लैटिनम का क्या होगा? X +4 इंटू -1 इक्वल -2। X इक्वल क्या होगा? +2। दोनों प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। अभी हम नेमिंग कैसे करेंगे ये देखो। पहले हम कैटायन का नेमिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल। तो कितना पिरिडीन है? टेट्रा। और पिरिडीन क्या है? ऑर्गेनिक लिगैंड है। इसको हम नेमिंग क्या करेंगे? टेट्राकीस। टेट्राकीस पिरिडीन, टेट्राकीस पिरिडीन। ओके, टेट्राकीस पिरिडीन प्लैटिनम, टेट्राकीस पिरिडीन प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2। उसके साथ फिर टेट्रा क्लोरो। ओके, क्लोरो कितना है? टेट्रा है। टेट्रा क्लोरो प्लाटी क्या होगा? प्लाटीनेट होगा, क्योंकि ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए प्लाटीनेट होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2। हो गया, इजी था ना। नेक्स्ट हम देखेंगे C2O4 2 है। फिर क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूं इधर, OH। ये ब्रिजिंग करेगा, ब्रिजिंग। ओके, OH। देन C2O4 O2, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? इसका नेमिंग देख लेते हैं। तो जो लिगैंड ब्रिजिंग करता है उसको हम क्या बोलते हैं? म्यू। म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू कितना ब्रिजिंग लिगैंड है? 2। 2 क्या है? हाइड्रो
हाइड्रोक्सो, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। ओके, म्यू डाई हाइड्रोक्सो, म्यू डाई हाइड्रोक्सो, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। देन जो क्रोमियम C2O4 O2, इसको एक साथ लिखेंगे। इसके लिए पहले 20 लिखेंगे क्योंकि दो क्रोमियम C2O4 O2 है। फिर 20 लिख दिया। अभी एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्या है ये लिगेंड? क्या है? C2O4 2 ये क्या है? ऑक्जालेटो। तो कितना है? दो है। डाई ऑक्जालेटो, ऑक्जालेटो क्या है? क्रोमेट है, क्रोमेट। डाई ऑक्जालेटो क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3। तो ये आयन है। ओके, इसका नेमिंग होगा। और एक तरफ से आप नेमिंग कर सकते हो इसका, वो देख लेते हैं। डाई ऑक्जालेटो, पहले हम इस तरफ से नेमिंग करेंगे, इस तरफ से इधर जाएंगे नेमिंग करते करते। डाई ऑक्जालेटो क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3। डाई ऑक्जालेटो क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। फिर म्यू डाई हाइड्रोक्सो, डाई हाइड्रोक्सो, फिर क्या है? डाई ऑक्जालेटो, फिर से डाई ऑक्जालेटो, ऑक्जालेटो क्रोमेट आयन। ओके, इजी था ना? ओके। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इरिडियम En2Cl2 प्लस, इसका क्या नेम होगा? ओके, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। इरिडियम का एक्स, En एक न्यूट्रल ऑर्गेनिक लिगेंड है, जीरो होगा। Cl 2 × -1 = +1। एक्स कितना होगा? एक्स इक्वल +3। इरिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +3। इसका नेमिंग क्या होगा? क्लोरो है और इथाइलिन डाइएमाइन है। कौन आगे आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो आगे आएगा। कितना क्लोरो है? डाइक्लोरो। सो नेमिंग होगा डाइक्लोरो 20, क्योंकि दो इथाइलिन है। 20 इथाइलिन डाई एमाइन। ओके, इथाइलिन डाई एमाइन, 20 डाइथाइलिन, 20 इथाइलिन डाई एमाइन, इरिडियम 3, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3 आयोन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे निकेल NH3 En काउंटर एनायन होगा CH3COO2। ये क्या है? एसीटेट। CH3COO-, तो इसमें क्या आएगा? 2+ आएगा, और इधर 2CH3COO-। ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा कितना होगा? X +2 × 0, ओके, प्लस En का भी 0 इक्वल 2। एक्स इक्वल +2। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? +2। इसका नेमिंग कैसे होगा? इसमें क्या क्या है? एमाइन है और इथाइलिन डाइएमाइन है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आगे आएगा? एमाइन आएगा। कितना एमाइन है? डाई एमाइन है। डाई एमाइन इथाइलिन डाई एमाइन, इथाइलिन डाई एमाइन निकेल, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2। और क्या है? एसीटेट। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10 नंबर। प्लैटिनम, उसके साथ आयोडीन है। ओके, ONO है, ये एक बाइडेन सॉरी एम्बिडेंटेड लिगेंड है। O से डोनेट किया। H2O 2 इसका नेमिंग होगा। ये क्या क्या लिगेंड है? एक्वा है, ये नाइट्रो लिगेंड है, और एक आयोडो है। पहले कौन आएगा? एक्वा आएगा, फिर कौन आएगा? आयोडो, फिर जाके नाइट्रो आएगा। तो डाई
एक्वा, डाई आयोडो, फिर डाई नाइट्रो। अगर ओ डोनर है आप नाइट्रो ओ लिख सकते हो और नाइट्रीटो लिख सकते हो। हम इधर नाइट्रो ओ लिखें। डाई नाइट्रो ओ, इसके बाद क्या होगा? पहला डेट, क्योंकि ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मेटल के इनमें 8 ऐड हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। पीडी का एक्स, 2 आयोडीन का 2 इंटू -1, ओ एन ओ से डोनेट किया, ओ एन डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस से डोनेट किया, तो इसका कितना होगा चार्ज? 2 इंटू -1। ओ एन ओ का चार्ज कितना हुआ? -1, प्लस ऑक्सीजन सॉरी वाटर का 0, 2 इंटू 0 इक्वल -2। ओके, एक्स कितना होगा? एक्स इक्वल -2 प्लस 4 इक्वल +2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? +2। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कोबाल्ट En3 Ol2 SO4 Ol3। इसको अगर स्प्लिट करेंगे क्या होगा? COEN3 2COEN3 3 प्लस 3SO4 2 माइनस। ओके, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कितना हुआ? एक्स प्लस 3 इंटू 0 इक्वल +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का होगा 3। इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा? EN इथाइलिन डाइएमाइन एक ऑर्गेनिक लिगेंड है, इसका कितना है? 3 है, तो हम क्या यूज करेंगे? ट्रीस। ट्रीस ब्रैकेट में ऑर्गेनिक लिगेंड लिखेंगे इथाइलिन डाइएमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन, मेटल क्या है? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3, और काउंटर एनायन क्या है? सल्फेट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रोमियम H2O5 Cl Cl2 H2O। इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। क्रोमियम का अगर एक्स हुआ, 5 इंटू वाटर का 0 प्लस Cl का -1, और 2 Cl बाहर है, तो इसका मतलब 2 Cl माइनस का कितना होगा? 2 प्लस होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इक्वल +2। तो एक्स इक्वल कितना होगा? 2 + 1 इक्वल 3। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 3। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या क्या है? क्लोरीन है और वाटर है, तो एक्वा एंड क्लोरो कौन पहले आएगा? एक्वा, तो इसका नेमिंग क्या होगा? पेंटा एक्वा। ओके, पेंटा एक्वा, फिर क्लोरो, क्लोरो मेटल क्या है? क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या क्या है? क्लोराइड है और क्या है? हाइड्रेट है। कितना हाइड्रेट है? मोनोहाइड्रेट। ओके, मोनोहाइड्रेट। 13 देख लेते हैं। क्रोमियम H2O4 Cl2 Cl, इस पर 2H2O है। ओके, तो इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। CrH2O4 Cl2, बाहर एक Cl माइनस है, तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के ऊपर +1 आएगा। अगर क्रोमियम का X हुआ और H2O का 0 होगा, तो Cl माइनस का -1 होता है,
इक्वल +1। एक्स कितना होगा? +3। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का 3 होगा। तो इसका नेमिंग देख लेते हैं। एक्वा एंड क्लोरो में एक्वा पहले आएगा, तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड। काउंटर एनायन में क्या क्या है? क्लोराइड है। और हाइड्रेट कितना है? 2 है। तो हम लिखेंगे डाई हाइड्रेट। पहले लिखा था कितना हाइड्रेट था? एक था मोनोहाइड्रेट, 2 होगा तो डाई हाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। CH3 O4 N, उसके साथ है CrHCnO4 NO2 ये कॉम्प्लेक्स है। इसका अगर कोऑर्डिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो क्या होगा? 3CH3O4N, इसके ऊपर प्लस आएगा। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर क्या आएगा? NO2 इसके ऊपर आएगा 3 माइनस। ओके, तो क्रोमियम का अगर एक्स हुआ +4 × HCN का -1 प्लस NO2 का कितना है? -1 इक्वल -3। एक्स इक्वल कितना हुआ? -3 +6 इक्वल +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? +3। इसका नेमिंग क्या होगा? पहले कैटायन को लिखेंगे। कैटायन क्या है? NCH3O4। ओके, टेट्रामिथाइल एमोनियम क्या है? टेट्रामिथाइल एमोनियम। अभी एनायन को लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? NO2 है और HCN है। HCN को हम क्या बोलेंगे? थायोसाइनेटो। और NO2 को बोलेंगे नाइट्रो। ओके, नाइट्रो कितना है? नाइट्रो पहले आएगा थायोसाइनेटो से पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले होगा डाई नाइट्रो, फिर आएगा टेट्रा थायोसाइनेटो, क्रोमेट। क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए पेंटाल मेटल के साथ ATE ऐड हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। NaAuCN2। तो इसको अगर स्प्लिट करेंगे क्या होगा? Na प्लस होगा और AuCN2, इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस। तो Au का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट x हुआ, Cn का 2 × -1 इक्वल -1। x इक्वल कितना हुआ? +1। ऑक्सीडेशन स्टेट Au का कितना हुआ? +1। इसका नेमिंग क्या होगा? पहले हम केटायन का नेम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, सोडियम। फिर हम लिगैंड को लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। सायनो, कितना सायनो है? डाई। तो डाई सायनो। और मेटल क्या है? Au को हम अगर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स हुआ क्या लिखेंगे? ऑरेट। AuRATE। ऑक्सीडेशन स्टेट है 1। बहुत इजी था ना। नेक्स्ट, कोबाल्ट N3। N3 क्या है? NH3O5 एंड SO4। इसको अगर स्प्लिट करेंगे क्या होगा? CO NH3 NH3O5 S2 प्लस होगा, SO4 2 माइनस। ओके,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कितना होगा? अगर कोबाल्ट का X हुआ, N3 का कितना होता है? -1, NH3 का 0 इक्वल 2 प्लस X इक्वल 3। N3 का कैसे -1 हुआ? अगर N3 का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ऐसे माइनस प्लस माइनस, और इसका रेजोनेंस फॉर्म भी दिखा सकते हो, N2 माइनस, इधर प्लस आएगा, तो ओवरऑल चार्ज कितना है? -1, इसलिए इसका -1 चार्ज होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया। अभी हम आ, इसका नेमिंग करेंगे। क्या क्या है? एमाइन है, और जो NH3 है इसको क्या बोलेंगे? एजाइट। तो कौन पहले आएगा? एमाइट आएगा। तो नेमिंग होगा पेंटा एमाइन, फिर N3 को बोलेंगे एजिडो। ओके, फिर मेटल को लिखेंगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, और काउंटर एनायन पे सल्फेट। ओके, अभी हम 17 देखेंगे। 17 में Na2 है, उसके साथ FeCN5NO। इसको अगर स्प्लिट करेंगे 2Na प्लस, उसके साथ कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर कितना चार्ज आएगा? 2 माइनस। वेरी गुड। X प्लस 5 इंटू CN का -1, NO का क्या होगा? NO ट्रिपल बॉन्ड O प्लस प्लस 1 इक्वल -2। X कितना होगा? -2 प्लस 4 इक्वल 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा Fe का? 2। अगर इसका नेमिंग करेंगे क्या होगा? पहले सोडियम आएगा, सोडियम, फिर क्या आएगा? सायनो है, और नाइट्रोसिलियम है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा? पहले सायनो आएगा, फिर नाइट्रोसिलियम आएगा। ओके, सोडियम पेंटा सायनो, फिर नाइट्रोसिलियम फेरेट, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स से सेंट्रल मेटल के साथ ATE ऐड हो गया। ओके, इजी था ना? नेक्स्ट हम देखेंगे 18। इसमें Na4 है, उसके साथ Fe है, 5CN लिगैंड है, एक NO प्लस लिगैंड है, एक सल्फिडो है। ओके, तो 4Na प्लस FeCN5, CN5 है। ओके, फिर NO है, फिर NO है, एंड सल्फिडो लिगैंड है। इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? 4 माइनस। ओके, तो आयरन का अगर X हुआ, 5 इंटू CN का -1 प्लस NO का +1, और सल्फर का कितना होगा? -2 इक्वल -4। तो X इधर -5 -7 +1 कितना हुआ? -6 हुआ, इक्वल -4। X कितना हुआ? -4 प्लस 6 इक्वल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला? 2। ओके, तो इसका अगर नेमिंग करेंगे तो क्या होगा? पहले हम केटायन को लिखेंगे सोडियम, फिर क्या है? साइनो ग्रुप है, नाइट्रोसिलियम है, और सल्फिडो है। कौन पहले आएगा? पहले साइनो आएगा, फिर नाइट्रोसिलियम आएगा, फिर सल्फिडो आएगा। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पेंटासायनो, पेंटासायनो, नाइट्रोसिलियम, फिर सल्फिडो, सल्फिडो, फिर फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। नेक्स्ट हम
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे निकेल, उसके साथ ओ, ओ से सी, सी, ऐसे करके एक लिगेंड है, इस लिगेंड का नाम क्या है, ऐसे दो है। ओके, तो इसका नेमिंग हम करेंगे बीस डाई थायो, डाइथायो ऑक्जालेटो। ये डोनेट कैसे किया, ओ, ओ प्राइम, ओ से डोनेट किया, इसलिए ओ प्राइम से लिखा निकेल। ओके, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ये जो लिगेंड है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ओ माइनस, ओ माइनस, सी डबल वन एस, सी डबल वन एस। ये ऐसे करके कॉन्जुगेशन में भी जा सकते हैं, नेगेटिव चार्ज एस माइनस से भी पे आप भी आ सकता है, लेकिन ये हार्ड सॉफ्ट, मतलब जो रूल होता है, निकेल हार्ड होता है, तो इसलिए ओ माइनस से डोनेट हुआ। तो ये लिगेंड का चार्ज कितना है, ओवरऑल चार्ज टू माइनस, माइनस टू। तो अगर निकेल का एक्स हुआ, दो लिगेंड है डाई थायो ऑक्जेलेटो, तो चार्ज कितना है, माइनस टू, इक्वल जीरो, एक्स, एक्स इक्वल, एक्स इक्वल कितना होगा, प्लस फोर। तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, फोर। ऐसे ही और एक देख लेते हैं, पीटी, पीटी क्या है, सॉफ्ट है, कॉम्पैरेटिवली निकेल से सॉफ्ट है, इसलिए ये सल्फर से डोनेट करेगा। निकेल के साथ ऑक्सीजन से डोनेट किया, ये सल्फर से डोनेट करेगा, सिमिलर है। ये भी दो लिगन है, इसका नेमिंग भी सिमिलर होगा, बीस डाइथायो ऑक्जालेटो, ऑक्जालेटो, डाइथायो ऑक्जालेटो, एस, एस प्राइम, मतलब एस, एस से डोनेट किया, प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट सिमिलरली इसका भी फोर होगा। ओके,